हेलो सजिटेरियस, कुछ रहम कर ए जिंदगी, थोड़ा सवर जाने दे, तेरा हर जख्म सह लेंगे, पहले वाला तो भर जाने दे। तो चलिए, ये है आपकी लव रीडिंग नवंबर 2020 के लिए सजिटेरियस। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे। ये बेस्ड है सन और मून साइन जो आपकी चंद्र राशि हुई, और सन साइन जो आपकी जोडियक है। तो पहले हम आपके एनर्जीज, जो पर्सन आपके माइंड में है उनके लिए ये रीडिंग्स हैं। तो पहले हम आपके एनर्जीज के कार्ड्स पुल आउट करेंगे, फिर आपके पर्सन की, एंड फिर एक लाइटली आउटकम देखेंगे, और सिंगल्स के लिए फिर कार्ड्स पुल आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं सजिटेरियस आपकी एनर्जीज कैसी हैं। सजिटेरियस की फीलिंग्स नवंबर 2020, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। सजिटेरियस की लव लाइफ की लव फीलिंग्स नवंबर 2020 टुवर्ड्स देयर पार्टनर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। सजिटेरियस की लव लाइफ नवंबर 2020 कैसी रहेगी फीलिंग्स उनकी टुवर्ड्स द लव लाइफ सजिटेरियस की। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, Queen of Wands, Death, the Hermit, Ace of Wands। सजिटेरियस, आप लगता है कि आप प्यार वार में आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया है, शायद परेशान है, हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस हो। अब आपकी पर्सन की एनर्जीज देखेंगे। सजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग्स नवंबर 2020, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। सजिटेरियस के पर्सन की एनर्जीज नवंबर 2020, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। सजिटेरियस के पर्सन की एनर्जीज नवंबर 2020, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। 5 of Swords, 4 of Cups, 3 of Wands, 2 of Pentacles, 7 of Pentacles, 9 of Wands। तो सजिटेरियस, कहीं पे मुझे लगता है नवंबर में आप थोड़ा सा फिर से वही है कि मैसेज करूं, मतलब नहीं करूं, मैसेज करने का मन कर रहा है पर खुद को रोक लेता हूं, इमोशंस है पर मैं दिखाऊंगा नहीं। ये कुछ सजिटेरियस के लिए है। इसके पीछे भी कारण है, आप क्यों कर रहे हैं ऐसे। ये आपकी आपकी जो पास्ट एनर्जीज है उस पर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि आप खुशी से नहीं कर रहे हैं, इस तरह की नहीं है। बट ये है कि मैसेज करना चाहते हैं, कुछ खबर भेजना चाहते हैं, पर खुद को रोक लेना। लियो हो सकते हैं, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। स्वॉर्ड्स एनर्जी है, हो सकता है ये भी मुझे लगता है कि आप छोटे हैं अपने पर्सन से उम्र में, आप यंग हैं। ये बता दूं तो ये यंग है, लेकिन आप खुद को रोक रखा है। आप ओपन, खुद को प्यार के लिए, मैसेजिंग के लिए आपने रोक रखा है सजिटेरियस। ये कुछ के लिए है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये एरीज, स्पाइसिस हो सकते हैं, डेथ। हाँ, तो कुछ सजिटेरियस जो एरीज हैं या पाइसिस हैं, आपके पर्सन जो हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं इनको इस रिश्ते से निकलने का, जिनकी क्वीन है ये। तो क्वीन की एनर्जी कभी कभी ये है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई मैरिड पर्सन के साथ अगर आपका रिलेशनशिप है, आप छोड़ सकते हैं। ये कुछ के लिए है। आप सोच रहे हैं दूसरे साइकिल में जाने का, इस तरह का है, क्योंकि उसके बाद ही हर्मिट है। आप हर सोच विचार कर रहे हैं, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या फिर आप 2 पर्सन हैं आपके लाइफ में, सॉरी 2 people in your life। कुछ के लिए है, कोई एक मैरिड है, कोई दूसरा भी है आपके लाइफ में। तो आप शायद ये मैरिड पर्सन या जो थर्ड पार्टी है, या जो लव ट्रायंगल में जो आपके लिए कोई एक रिश्ता आप छोड़ने का मन बना सकते हैं नवंबर में। ये कुछ के लिए है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। ये आपकी भी एनर्जीज, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो ये फिर
कुछ के लिए तो डेफिनेटली है, और कुछ के लिए जिनकी नहीं है वो ये आपकी एनर्जी है। तो आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं, अपने कोई अपना ही रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी नहीं, जो आपके कमिटेड पर्सन है, जिनको आप चाहते हैं, उनसे आप दूर होना जाना चाहते हैं। बहुत चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, दूर होना चाहते हैं, रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, इस तरह की कार्ड है। तो बहुत अंदर से आप अंदर ही अंदर अकेला फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं उनके जवाब आप खुद ही ढूंढ रहे हैं कि इस तरह से कि क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरह की कार्ड्स है ये। क्या मुझे पुराना छोड़ करके कोई नई रिलेशनशिप के तरफ जाना चाहिए, ये भी आप बहुतों के मन में विचार चल रहा है। और कुछ जाएंगे भी, मैं बताऊं, सारे के लिए नहीं है ये, कुछ नए फिर से नया कोई फायर साइन कोई आपके लाइफ में आ सकता है। कुछ इस तरह के मुझे एनर्जीज दिख रहे हैं। आप सोच रहे हैं निकल, आप बहुत लव की तरफ आपका नजरिया बदल गया है। आप उसे अब स्ट्रेस की चीज मानते हैं, आप दुखी हैं, आप अपसेट हैं, आप एंग्री भी हैं लव से, मतलब आपको गुस्सा भी आता है, इसलिए आप कोल्ड पड़े हुए हैं। ये हर्मिट की कार्ड है, इमोशंस नहीं दिखाना, एक्सप्रेस नहीं करना। अब आप बिलीव भी नहीं करते कि लव होती भी है चीज़ अच्छी, क्योंकि लव में खाली प्रॉब्लम्स हैं। तो ये भी है कि हो सकता है कोई आए आपके आपके लिए और आप मना कर दे, आप देखे ही नहीं उनको, उस तरह से है। कोई नई रिलेशनशिप अगर आए तो इस तरह का है। लेकिन ये जो पर्सन या जो भी आएंगे जो भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, बहुत ही हाईली अट्रैक्टिव, बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टिव पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और इंस्टेंट स्पार्किंग वाली एक रिलेशनशिप आ सकती है, जो आपको इस दुख से निकाल सकती है। ये जो कोल्ड डिप्रेस्ड एनर्जी में है आप, अगर है आप हैं ओपन टू लव के लिए। लेकिन बहुत सोच विचार आपके मन में चल रहा है। ये बता दूं, आप काम में अपने आप को बिजी रखेंगे, बिजनेस में, ये अगर आपकी एनर्जी है तो ये बिजनेस वुमेन है, इनके जैसा बिजनेस मैन हो सकते हैं, वुमेन हो सकते हैं। ये बिजनेस, काम, प्रॉफिट, ये सब में बिजी रखती हैं, अपने देखभाल में, अपने को अट्रैक्टिव दिखाना, सेल्फ केयर, हॉट हैपनिंग, इस तरह की एनर्जीज हैं इनकी। तो आप उसमें भी बिजी कुछ सैजिटेरियस रख सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज देखिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेस्ड हैं, दुखी हैं, बात हुई है, वो याद कर रहे हैं जो लड़ाई आप लोगों में जो आर्ग्यूमेंट हुआ, जिस बात से डिसएग्रीमेंट हुआ, वो सोच के दुखी हो रहे हैं कि क्यों हुआ, क्यों ये आर्ग्यूमेंट हुई, बात वॉर ऑफ वर्ड्स हुए। तो दुखी हैं वो सोच करके। कहीं पे आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, आपको टैग भी कर रहे हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे आपको चेकआउट भी कर रहे हैं और वेट भी कर रहे हैं। ये होप कर रहे हैं कि आप मैसेज करेंगे, आप बात करेंगे। ये मैं बोलूँ, दुविधा में हम उनका प्राण अटका हुआ है कि शायद आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए मैसेज, इस तरह की एनर्जीज हैं। वो आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं। मैं ये बता दूं, मैं काफ़ी सोचते हैं आपके पर्सन, स्पेशली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और अगर फायर साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे है कि 7 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप वो काम कर करके वो एक तरफा रिलेशनशिप, उन्होंने ही सारा काम किया है, आपकी तरफ से ज़्यादा कुछ इमोशनल ये नहीं है, वो ये सोचते हैं, इसीलिए वो क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, वो कोल्ड दिखा रहे हैं बिहेवियर, इस तरह का वो दिखा नहीं रहे हैं प्यार, क्योंकि उनको लगा कि मैं कर करके थक गया हूँ या थक गई हूँ अब, और मैं अब अपने आप को दूर करके देखती हूँ। अगर आप रीच आउट करें, वेटिंग की कार्ड है, होप की कार्ड है यहाँ पे, तो ये दिख रही है। दुविधाजनक स्थिति है, दुखी है आपके पर्सन, अपसेट है, इससे दिख रहा है। आप थोड़े से मुझे लगता है कोल्ड है ज़्यादा, इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप उनकी जो वो सोच रहे हैं उनके लिए आप, लेकिन अंदर आप सोचते काफ़ी हैं, लेकिन इट्स नॉट कि कि क्यों, क्या, कैसे, ये सब है, लेकिन आप अपने को बिजी रखे हुए हैं, ये मैं बताऊं। देखते हैं एक लाइकली आउटकम क्या हो सकती है। Likely outcome of relationship, spirits and guides, please help करें Sagittarius। Likely outcome, King of Pentacle, the Empress,
9 ऑफ कप्स, 10 स्टार, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ मुझे लगता है सजिटेरियस कुछ आप लोगों के बीच जो कुछ पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होगी, आगे बातें बढ़ेंगी, आप दोनों में बातें होंगी, कोई एक पर्सन रीच आउट करेगा आपको, आप शायद जाके हो सकता है रीच आउट करें या कुछ केसेस में वो रीच आउट करेंगे। इन अच्छे काज आए, आप मेहनत कर रहे हैं, आप पैसे कमाने में, आप सिंगल है, फिर आपकी एम्प्रेस एनर्जी है, फिर 9 ऑफ कप्स है, ग्रोथ, इसमें कुछ तो ये सब में लगे हुए हैं, ग्रोथ में, हैप्पीनेस, पैसे में, इस तरह के आप दोस्तों के ही साथ खुश है, आप अपनी ज़िंदगी के साथ खुश हैं। और कुछ के लिए है कि होगी, आप लोगों की बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, भले ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है बहुत भारी कम्युनिकेशन हो, इंटेंस वाली, मतलब लव वाली नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तुमने लड़ाई क्यों करी, ये क्यों हुआ, दोज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन उससे क्या होगा कि क्लियर हो जाएगी चीज़ें, जो आप एक विश कर रहे हैं, एक पर्सन भी विश कर रहा है, एक्वेरियस हो सकते हैं। फिर ये मैं बता दूं वॉन्ड्स एनर्जी है, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस है, तो आप लोगों में कम्युनिकेशन कुछ होगी, आप लोगों में बातचीत होगी, वेट जो कर रहे हैं, और वो आगे फॉरवर्ड मूवमेंट होगी आपके रिलेशनशिप की सजिटेरियस, ये मैं देख रही हूँ कुछ के लिए। तो कुछ बिजी रहेंगे दोस्तों के साथ और कुछ मूव ऑन करेंगे। तो अब हम सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल्स की एनर्जीज क्या है सजीज। सिंगल सजिटेरियस के लिए क्या है, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज बताएं। सिंगल सजिटेरियस के लिए क्या है, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज बताएं। सिंगल सजिटेरियस के लिए क्या है, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज बताएं। एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही हॉट हैपनिंग सी। द हर्मिट, ओह ग्रेट। डेथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो वापस से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैं बता दूं सिंगल सैजीज, हो सकता है आपके लाइफ में कोई पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस आना चाहते हो, पर आप शायद इंटरेस्ट ना दिखाएं। इस तरह की कार्ड है, आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने इसमें या प्रीवियस रिलेशनशिप का बैगेज लिए हुए हैं, इस तरह से है। तो शायद आप इग्नोर करें अभी उसको नवंबर में, ये मैं बता दूं। लेकिन ये कोई नया फायर साइन आपके लाइफ में आना चाहता है या आ सकते हैं, जिसको कि हो सकता है आप एक्सेप्ट भी कर ले, तो आप उतने ओपन नहीं रहे शुरू में, बाद में हो सकता है ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। दूसरे की कार्ड्स देखिए कि 9 ऑफ पेंटिकल, और कुछ सेजीज जो सिंगल्स हैं वो अभी भी कन्फ्लिक्टेड हैं। आपने दिखा देती हूँ मैं कार्ड्स, पैसे कमाने में, ग्रोथ में, हैप्पीनेस में, इस तरह की एनर्जीज में आप बिजी हैं। तो आप दूर से देख रहे हैं, आप कोई पर्सन को आप देख रहे हैं, आपको कोई पसंद भी है, आप डाउट में हैं कि आपको रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि नहीं, आप करियर, मनी, बिजनेस में बिजी हैं। आपके दिमाग में दो तरह की बातें चल रही हैं, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, रिलेशनशिप ज़रूरी है क्या, इस तरह के थॉट्स आपको रिलेशनशिप में जो दे रही है, ये थॉट्स चल रही हैं आपके दिमाग में। आप श्योर नहीं है कि आपको रिलेशनशिप के तरफ देख के जो एक्शन आगे लेना चाहिए कि नहीं, तो आप श्योर नहीं है इसके लिए। हो सकता है आप ले, हो सकता है नहीं भी ले। तो ये थी सिंगल्स की एनर्जी सैजिस की। तो ये आपकी रीडिंग है, अगर रेजोनेट करती है और आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।